में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के छठे अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। इसमें हमने देखा कि सारे देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने साथ में मिलके कैलाश की यात्रा की और जाके शिव जी से मिलने का प्रयास किया। शिव जी की प्रार्थना भी की उन्होंने कि हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। फलते प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते हैं। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि की कोई वस्तु नहीं देख सकते। तात्पर्य, जब भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उसका वध करते हैं तो भौतिक दृष्टि से प्रतिकूल लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। फलतः शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के क्रोध और भगवान के आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते हैं। वे इन दोनों को अन्यों के प्रति तथा अपने प्रति भगवान के व्यवहार के अनुसार देखते हैं। भक्त किसी भी दशा में भगवान में कोई दोष नहीं निकालता। ये भक्त का महिमा है। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं और जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, तो पहले से ही विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग पहले से ही मारे हुए हैं। जो भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं और जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है और जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं तथा उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं, वो पहले से ही विधाता के द्वारा मारे जा चुके। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो दक्ष जो कि यहाँ पे कटु वचन बोला, यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसे लोग पहले से ही मारे गए हैं विधाता द्वारा, उनका प्लान ऑलरेडी फिक्स है। हे भगवान, यदि कहीं भगवान की दुर्लभ माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेता। ये जानते हुए कि माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, या वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते। आगे आज हम 49 श्लोक से 49वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। भवास्तु पुंसः परमस्य मायया दुरन्तया स्पृष्टमति समस्त्र तया हतात्मा स्वनुकर्म चेतसु अनुग्रहं कर्तुम इहर्षि प्रभो। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते हैं। अतः आप सर्वज्ञ हैं और जो भी उसी माया के द्वारा मोहित है, सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त है, उन पर कृपालु हों और उन पर अनुकंपा करें। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। हे भगवान, आप परमात्मा की माया के मोहक प्रभाव से कभी मोहित नहीं होते। आप अतः आप सर्वज्ञ हैं
और जो उसी माया के द्वारा मोहित एवं सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त हैं, उन पर कृपालु हो और अनुकंपा करें। तात्पर्य वैष्णव कभी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता। क्योंकि वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। तात्पर्य वैष्णव कभी भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होता, क्योंकि भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। मेरी ये देवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया से पार पाना दुष्कर है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। वैष्णव के को चाहिए कि माया से मोहित होने लोगों पर क्रुद्ध होने की बजाय उनका ख्याल रखें। माया से मोहित लोगों पर क्रुद्ध होने की बजाय उनका ख्याल रखें, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना वे लोग माया के चंगुल से नहीं छूट सकते। कोई भी व्यक्ति जो माया के में पूरी तरह फंसा हो, वैष्णव की कृपा से माया के चंगुल से नहीं छूट सकते। जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं, उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से ही होती है। तो यहाँ पे जो जिसको छूटना है वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है। इसलिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पतरु के समान है, जो अब सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे पतित बद्ध आत्माओं के दया से उत्प्रोत रहते हैं। जो माया के वश में है वे सकाम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं। जो माया के वश में है वे सकाम कर्म के प्रति आकर्षित होते हैं, किंतु वैष्णव उपदेशक उनके हृदयों को भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं। जो वैष्णव उपदेशक है उनके हृदयों को भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं। कुर्वार्धस्य तुद्धरणं हतस्य भो त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागं तव भागिनो ददो कुयाजिनो येन मखो निनीयते। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं। हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया है, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा। आप जो भी आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। तो यहाँ कोई बोल सकता है कि शिव जी क्या अपना भाग पाने के लिए ऐसा किया? शिव जी ने नहीं। शिव जी ने तो जो दुष्टता की दक्ष, उस दुष्टता के कारण जो है वो उनको सारा यज्ञ ध्वंस कर। लेकिन यहाँ पे देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि पुरोहित ने आपको भाग नहीं दिया, आप सर्वस्व ध्वंस कर दिए, जिससे यज्ञ अधूरा है। अब जो आवश्यक है करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। जीवताति यजमानयम् प्रपद्येत अक्षिणी भग भृगो संशृणीरोहन्तु उष्णो दंता च पूर्वत। हे भगवान, आपकी
कृपा से यज्ञ करता राजा रक्षत को पुनः जीवन दान मिले, भाग को उसके नेत्र मिल जाए, भृगु को उनकी मूछें मिल जाए और पुषा को उसके दांत मिल जाए। ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए प्रभु। ब्रह्मा जी और सारे देवता शिव जी से प्रार्थना करते। देखो कोई बोलता ना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा मैं गुस्से में, तो यहाँ पे शिव जी ने वास्तव में दांत तोड़वा दिए। शिव जी ने वास्तव में दांत तोड़वा दिए। मतलब मूछ काट दूंगा, तो यहाँ पे शिव जी ने मूछ ही तोड़वा दी। आंख फोड़ दूंगा, तो यहाँ पे शिव जी ने आंख भी फोड़वा दी, क्योंकि वो उस प्रकार का कार्य हो रहा था, वैष्णव का अपमान हो रहा था। देवानां भग्न गात्राणाम ऋत्विजाम च आयुधस्मभि भवतानुग्रहितानाम आशु मन्योस्तु अनातुरम। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहित के अंग आपके सैनिकों द्वारा अक्षत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाए। एषते रुद्रभाग ऐसते रुद्रभागस्तु यत उच्छिष्ट अधर्वरस्य है यज्ञते रुद्रभागेन कल्पताम अद्य यज्ञहन। हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तात्पर्य यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया गया उत्सव है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में उल्लेख है कि प्रत्येक व्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए कि श्री भगवान उसके कार्य से प्रसन्न है या नहीं। अर्थात हमें कर्मों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार कार्यालय में कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य कि इस बात का ध्यान रखें कि मालिक या स्वामी प्रसन्न हुए या नहीं, उसी प्रकार हम सबका कर्तव्य कि हम ये देखें कि भगवान हमारे कार्य से प्रसन्न तो है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कर्मों का आदेश वैदिक साहित्य में है और ऐसे कर्मों का संपन्न यज्ञ कहलाता है। मनुष्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि यज्ञ के अतिरिक्त जो भी कर्म किया गया वो भवबंधन का कारण होता है। इसकी व्याख्या भगवद गीता 3.9 में की गई। यज्ञार्थात् कर्मणा त्रैलोक्यम कर्म बंधन। कर्म बंधन का अर्थ ये कि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, नहीं करते तो हमारे कार्यों का फल हमें बांध देगा। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य न करे, हर एक को ईश्वर की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। यही यज्ञ कहलाता है। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवता प्रसाद की आशा कर रहे थे। शिवजी भी एक देवता है, तो उनको भी यज्ञ का प्रसाद मिलना चाहिए था, किंतु दक्ष ने द्वेषवश न तो शिव को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और न यज्ञ के बाद उनको भाग दिया। किंतु शिव के अनुचरों द्वारा यज्ञ का विध्वंस हो जाने पर ब्रह्मा ने शिव को शांत किया और उनका प्रसाद भाग दिलाने का आश्वासन दिया। इस तरह उनके अनुचरों ने भी जो तहस नहस किया उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना की गई। भागवत गीता में कहा गया है कि जब कोई यज्ञ करता है तो सभी देवता तुष्ट हो जाते हैं। चूंकि देवता यज्ञ का प्रसाद चाहते हैं, तो यज्ञ अवश्य किया जाना चाहिए। जो इंद्रिय सुख तथा भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वे दंडित होंगे।
इस प्रकार प्रजापति दक्ष जब यज्ञ कर रहा था तो शिव को अपना भाग मिलने की आशा थी, किंतु चूंकि शिव आमंत्रित नहीं किए गए थे तो उत्पात हुआ, किंतु ब्रह्मा के मध्यस्थ बनने से सब कुछ ठीक हो गया। यज्ञ को संपन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है। यज्ञ को संपन्न करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि समस्त देवताओं को यज्ञ में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करना होता है। इस कलयुग में न तो इतने खर्चीले यज्ञ करना पाना संभव, नहीं देवताओं को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित कर पाना संभव है। इसलिए इस युग में यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधशः। संकीर्तन यज्ञ संस्तुति की जाती, जो बुद्धिमान है उन्हें समझना चाहिए कि कलयुग में वैदिक यज्ञ कर पाना संभव नहीं है, किंतु जब तक देवताओं को प्रसन्न नहीं कर लिया जाता तब तक नियमित ऋतुकारी यथा जैसे वर्षा नहीं होती। प्रत्येक वस्तु देवताओं द्वारा नियंत्रित है। ऐसी अवस्था में इस युग में सामाजिक शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। मनुष्य को चाहिए कि लोगों को बुलाकर हरे कृष्ण के कीर्तन करे और प्रसाद बांटे। इस यज्ञ से समस्त देवता प्रसन्न होंगे, संसार में शांति तथा संपन्नता आएगी। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार करने में दूसरी कठिनाई ये कि हजारों देवताओं में से यदि एक भी देवता प्रसन्न रह जाता है, जैसा कि दक्ष से शिव अप्रसन्न हो गए, तो संकट उत्पन्न हो जाता है। किंतु इस युग में यज्ञ करना सरल बन चुका है। कौन सा? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। हरे कृष्ण कीर्तन करके तथा कृष्ण को प्रसन्न करके मनुष्य समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह ब्रह्मा द्वारा शिव जी को बनाना। अब 7वां अध्याय, दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। मैत्रेय उवाच इति अजेन अनुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यध्यायी महाभाव प्रहस्य श्रुताम इति। मैत्रेय मुनि ने कहा है, महाभाव विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। महादेव वाच नाघं प्रजेश बालानां वर्णेनानुचिन्त्य देवा माया विभूतानां दंडस्तत्र धतो मया। शिव जी ने कहा, पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता।
चूंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं करा। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए उचित दंड दिया है। तात्पर्य दंड दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो विजेता को अपने शत्रु को देता है, विजेता अपने शत्रु को देता है। दूसरा जो पिता अपने पुत्र को देता है। दोनों प्रकार के इन दंडों में जमीन आसमान का अंतर है। शिव जी स्वभाव से वैष्णव है और इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। वे सदैव प्रसन्न रहते हैं, अतः वे शत्रु की भांति तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए। वे किसी के शत्रु भी नहीं है, वरन वे सबों के शुभ चिंतक हैं। जब भी वे किसी को दंड देते हैं तो उसी प्रकार देते हैं जिस तरह पिता पुत्र को दंडित करता है। शिव जी पिता तुल्य हैं, क्योंकि वे किसी जीवात्मा के विशेष रूप से देवताओं के अपराधों को गंभीरता से नहीं लेते। प्रजापते दक्षशीर्षण भवतु अजमुखम शिर मित्रस्य चक्षुषा इक्षित भागम संभरिष भगा। शिव ने आगे कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका था, तो उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भाग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। पूषा तु यजमानस्य दब्धि जक्षतु पृष्ठभुक देवा प्रकट सर्वांगा जो उच्छेषणम ददुः। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे। और यदि अकेले चाहे तो उन्हें सत्तू की बनकर लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने मेरे यज्ञ के भाग को स्वीकार किया, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे और यदि अकेले चाहें तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। किंतु जिन देवताओं ने मेरे यज्ञ भाग का दान देना स्वीकार किया, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। तात्पर्य, पूषा देव को चबाने के लिए अपने शिष्य पर निर्भर होना पड़ा, अन्यथा उसे चने के आटे की लोई खाने को मिलती। उसी प्रकार इस प्रकार उसका दंड चालू रहा। वो खाने के लिए अपने दांतों का उपयोग नहीं कर सके, क्योंकि वो शिव जी पर हंसा था और उसने दांत दिखाकर उनका मजाक उड़ाया था। दूसरे शब्दों में, शिव के विरुद्ध दांतों का प्रयोग करने के कारण उसने दांत न रहने देना ही श्रेष्ठकर था। उसके दांत न रहने देना ही श्रेष्ठकर था। बाहुभ्याम अश्विनो पुष्ण हस्ताभ्याम कृत बावः भवन्तु अर्थव्यरच्यन्ये वस्त समसु भृगु भवेत्। जिन लोगों की भुजाएं कट गई थी, उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए थे, उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। दक्ष के कहर समर्थक भृगु मुनि को उस बकरे की दाढ़ी मिली जिसका सिर दक्ष को मिला था। दक्ष के सिर के विनिमय से ऐसा लगता है कि आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत ठीक नहीं कि मस्तिष्क ही बुद्धिमत्ता वैज्ञानिक का कारण। दक्ष तथा बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के थे, तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करता रहा। यद्यपि उसे उसके बकरे का सिर लग गया था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही कार्य करती है। मस्तिष्क तो पदार्थ निमित्त मात्र है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। वास्तविक बुद्धि मन तथा चेतना व्यक्ति विशेष के अंश। अगले श्लोकों से पता लगेगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगने से पहले की भांति बुद्धिमान था। उसने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव तथा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की, जो बकरे के लिए संभव नहीं था। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है, तो आत्मा विशेष की चेतना है, जो बुद्धिपूर्वक कार्य करती है। समग्र कृष्ण भावनावान आंदोलन चेतना की शुद्धि के लिए। इसमें कोई अंतर नहीं पता कि किसका मस्तिष्क कैसा है, क्योंकि यदि वो अपनी चेतना को पदार्थ से कृष्ण में स्थानांतरित करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवान ने स्वयं भगवद गीता में की।
जो कोई कृष्ण भावना मत ग्रहण करता है वह जीवन की उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है। भले वो कितना ही निकृष्ट जीवन में पतित क्यों न हो चुका हो, विशेष रूप से यदि कोई कृष्ण भावना भावित रहता है तो वो अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम को जाता है। मैत्रेयवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुत्तमस्तुतितम् परितुष्टात्मभितात साधु साधु इति अथ ब्रवीन्। मैत्रेय ने मुनि कहा, विदुर वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। मैत्रेय मुनि के उधर वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तात्पर्य श्लोक में शिव को मिडुष्टम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता का है। उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, जल्दी क्रोध वाले। भगवद गीता में बताया गया कि अल्पज्ञ व्यक्ति भौतिक वरदानों के लिए देवताओं के पास जाते हैं और इसके लिए सामान्यतः लोग शिव के पास जाते हैं, जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें बिना विचारे वर देते हैं। अतः वे मिडुष्टम कहे गए। सांसारिक व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। निसंदेह कभी कभी शिव जी आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा करके किसी वर के लिए शिव जी ने उस भक्त को सलाह दी कि वो सनातन गोस्वामी के पास में जाए। वो भक्त उनके सनातन गोस्वामी के पास गया और उनको बताया कि शिव जी ने कहा है कि मैं आपसे अच्छा वरदान मांगू। सनातन के पास एक पारस पत्ता था जिसे वे कूड़े में रखाए थे। उस दरिद्र ब्राह्मण की प्रार्थना कर उन्होंने उसको पारस पत्थर दे दिया, बोले कूड़े से उठा लो पारस। इससे ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो लोहे में से छुआ और जितना भी छुआ कर जितना भी सोना चाहे बना सकता। किंतु सनातन के पास से जाने के बाद रास्ते में उसने सोचा कि यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान है तो सनातन गोस्वामी ने इसे कूड़े में क्यों रखा। अपना अतः उसने उसे लौटाते सनातन गोस्वामी से पूछा कि महोदय, यदि यह सर्वश्रेष्ठ वरदान है तो आपने इसे कूड़े में क्यों छुपा रखा। तब सनातन गोस्वामी ने बताया कि वास्तव में ये सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है, तो क्या तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करना चाहते हो। सनातन गोस्वामी ने पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, शिव ने मुझे आपके पास सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त करने को भेजा। तब सनातन गोस्वामी ने उससे कहा कि वो पास के जलाशय में उस पारस पत्थर को फेंक कर वापस आए। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब लौटा तो उन्होंने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र से दीक्षित किया। इस प्रकार शिव के वर से ब्राह्मण को भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्ति की संगी मिली। वह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे महामंत्र करके दीक्षित हो गया उसे। ततो मीनवासं मामत्रे शुना शिरा सहर्षिभिः भूय ततदेव यजनम् समीरवत वेद से। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिवजी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया।
तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण शिव जी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। दक्ष द्वारा आयोजित सारा यज्ञ शिव द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। अतः वहां पर उपस्थित समस्त देवता ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत शिवजी से विशेष अनुरोध किया कि वे पधार कर यज्ञ अग्नि को पुनः प्रज्वलित करें। एक सामान्य कहावत है कि शिवहीन यज्ञ, जिसका अर्थ शिव के बिना कोई भी यज्ञ असफल रहता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर है, तो भी प्रत्येक यज्ञ में आवश्यक है कि सभी देवता, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव प्रमुख उपस्थित। विधाय कार्तस्नेयश्च तत् यत् आह भगवान भव संदधु कस्य कायेन सवनीय पशो शिर। जब शिवजी के निर्देश के अनुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के लिए निमित्त लाए गए पशु के सिर को यक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। तात्पर्य इस बार देवता तथा ऋषि सावधान थे कि शिवजी क्रुद्ध न होने पाए, अतः उन्होंने वही किया। उन्होंने जो कहा वही किया। यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया कि दक्ष के शरीर को बकरे के सिर से साथ जोड़ दिया गया। संदीयमाने शिरसि दक्ष रुद्र अभिवीक्षतः सद्य सुप्ते इव तस्थो ददर्शे च अग्रतः मृडम्। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया और जो ही निद्रा से जागा तो उसने अपने समक्ष शिवजी को खड़े देखा। तात्पर्य यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि दक्ष उठकर खड़ा हुआ, मानो उसे गहरी नींद से जगाया गया। इसे इस संस्कृत में सुप्त इवोत्तस्थ तो कहते हैं। इसका अर्थ है कि निद्रा से जगने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो जाता है कि उसे क्या करना है। दक्ष का वध किया गया था और उसका सिर काट कर जला दिया गया था। उसका शरीर मृत शरीर पड़ा था, किंतु शिवजी की कृपा से जो ही उसके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया, दक्ष पुनः चेतन हो गया। इससे सूचित होता है कि चेतना भी व्यष्टि होती है। वास्तव में जब दक्ष के बकरे का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, किंतु चेतना व्यक्तिगत होने से उसे पूर्व चेतना प्राप्त हुई। चेतना से उसको सिर बदलने से कुछ नहीं पड़ा, चेतना से चेतना प्राप्त हुई, यद्यपि उसका शरीर बदल गया था। इस तरह शारीरिक संरचना का चेतना के विकास से कोई सरोकार नहीं है। शारीरिक कंस्ट्रक्शन का चेतना से नहीं, चेतना तो आत्मा देहांतर के साथ ले जाई जाती है। वैदिक इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे महाराजा भरत, जिन्हें अपना राजा शरीर त्यागने के बाद मृग का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु उनकी चेतना पूर्ववत बनी रही। उन्हें ज्ञात था कि वो पूर्व जन्म में राजा भरत थे और उनका सारा शरीर हिरण के शरीर में स्थानांतरित हुआ था, क्योंकि मृत्यु के समय वो मृग के चिंतन में लीन था। मृग का शरीर होते हुए भी उनकी चेतना उतनी अच्छी थी कि जितनी कि राजा भरत के शरीर में। भगवान की व्यवस्था इतनी उत्तम है कि यदि किसी की चेतना कृष्ण चेतना में परिणित हो जाए तो उसमें संदेह नहीं, अगले जीवन में भले ही उसे भिन्न प्रकार की देह प्राप्त हो, किंतु महान कृष्ण भक्त होगा। तदा वृषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिव अवलोकात अभवत शरद हृदय अमल। उस समय जब दक्ष ने बेल पर सवारी करने वाले शिव को देखा, उस समय जब दक्ष ने बेल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उनका हृदय जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था तो निर्मल हो गया, जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है।
यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिव मंगलकारी क्यों कहलाते हैं। जो कोई शिव को भक्ति भाव से तथा आदर पूर्वक देखता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। राजा दक्ष का हृदय शिव के प्रति द्वेष से दूषित था। अतः जब उसने थोड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ शिव को देखा तो उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। वर्षा ऋतु में जलाशय गंदले हो जाते हैं, किंतु जब शरद काल में वर्षा होती है तो सारा जल तुरंत निर्मल तथा पारदर्शी हो जाता है। इस प्रकार दक्ष का हृदय यद्यपि शिवजी को अपमानित करने से अशुद्ध था, जिसके कारण उसे दंडित होना पड़ा, किंतु अब दक्ष को चेत हो चुका था, अतः शिव को श्रद्धापूर्वक देखते उसका हृदय तुरंत स्वच्छ हो गया। भवस्तवाय कृतधीना अशक्नोत अनुरागतः औत्कंठायत बाष्पकलया संपरेताम सुताम स्मरण। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो जाने से उसके नेत्र आंसुओं से भरा है और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वो कुछ भी नहीं कह सकी। कृच्छात् संस्तभ्य च मनः प्रेम विहेलित सुधि सशंस निर्व्यलीकेन भावेन ईशं प्रजापति। उस समय प्रेम विहल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा। उसने बड़े यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भावावेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ। दक्षोवाच भूयानुग्रह अवभवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि व्रतोऽयमपि प्रलब्ध न ब्रह्मबन्धो शुचवां भगवन् वज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुतेव धृतव्रतेषु। राजा दक्ष ने कहा, शिव मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। कि तो आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगेंगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते हैं, तो फिर भला मेरी उपेक्षा क्यों करने लगेंगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। तात्पर्य, यद्यपि दक्ष अपने को पराजित मान रहा था, किंतु वो जानता था कि ये दंड भगवान शिव जी की महान कृपा थी। उसे स्मरण हो आया कि शिव तथा विष्णु कभी भी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, भले ब्राह्मण अयोग्य क्यों न हो। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण कुल के वंशज को कभी कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का व्यवहार। अश्वत्थामा महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने पांडवों के सभी पुत्रों की सौर्यों में हत्या करके घोर अपराध किया था और जिसके लिए कृष्ण ने भी भर्त्सना किए थे, तो भी अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। यहाँ पर प्रयुक्त ब्रह्म बंधु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो, किंतु जिसके कर्म ब्राह्मणों के स्तर के अनुकूल न हो, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण न होकर ब्रह्म बंधु होता है। दक्ष ने अपने को ब्राह्मण बंधु सिद्ध कर दिया। वह एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा नहीं था। इसलिए उसने स्वीकार किया कि वह पूर्ण ब्राह्मण न था। किंतु शिव तथा विष्णु तो अपूर्व ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। शिव ने दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, वरन उन्होंने उसे सन्मार्ग में लाने के लिए दंड दिया था।
जिससे उसे पता लगे कि उसने बुरा काम किया। दक्ष एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव जी के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा नहीं था, इसलिए उसने स्वीकार किया कि वो पूर्ण ब्राह्मण नहीं था। किंतु शिव तथा विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। शिव ने दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, वरन उन्होंने सन्मार्ग में लाने के लिए दंड दिया था, जिससे उसे पता लगे कि उसने बुरा काम किया। दक्ष को इसका आभास हुआ, उसने भगवान कृष्ण तथा शिव की पतित ब्राह्मणों के प्रति जिसमें वो सम्मिलित था महती कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट की। यद्यपि पतित हो चुका था, किंतु उसने यज्ञ करने का व्रत ले रखा था, जो कि ब्राह्मण का कर्तव्य है, और इस प्रकार उसने शिव की स्तुति करनी आरंभ की। विद्या तपः व्रतधरान् मुखतः स्म विप्रान् ब्रह्मात्म तत्त्वम् अवितुं प्रथमं तमस्त्र तत ब्राह्मणान् परं सर्वविपत्सुपासि तालः पशुन्नि विभो प्रगतदण्ड। ये महान तथा शक्तिमान शिव विद्या तप व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से आपकी उत्पत्ति हुई। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं, जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड लिए रहता है। ये दक्ष प्रार्थना कर रहा है शिव जी से। तात्पर्य समाज में भले मनुष्य का सामाजिक पद कुछ भी हो, विशिष्ट मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों का संपन्न करना है। शिव को पशुपति कहा जाता है, क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं में रक्षा करते हैं, जिससे वर्ण तथा आश्रम की वैदिक पद्धति का अनुसरण कर सके। पशु शब्द से पशु तथा मनुष्य दोनों का बोध होता है। ये कहा जाता है कि शिवजी पशुओं तथा पार्श्विक वृत्ति वाले जीवात्माओं की जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है सदैव रक्षा कर में रुचि दिखाते हैं। यह भी कहा गया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमेश्वर के मुख से हुई। हमें सदा स्मरण रखना होगा कि शिव को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि ब्राह्मण विष्णु की विराट मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर या कटी भाग से तथा शूद्र पांव से उत्पन्न। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि ब्राह्मण विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर से, उदर या कटी भाग से तथा शूद्र पांवों से उत्पन्न। शरीर की संरचना में सिर का प्रमुख महत्व रहता है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिसमें विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सके और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सके। शिव को पशुपति कहा गया है।
वे ब्राह्मण तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा अब्राह्मणों या आत्म साक्षात्कार के विरोधी असंस्कृत व्यक्तियों के हमलों से करते हैं। इस शब्द की दूसरी विशेषता है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, वे पशुओं से किसी प्रकार से अधिक उन्नत नहीं है। दूसरे शब्द की दूसरी विशेषता है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वे पशुओं से किस प्रकार से अधिक उन्नत नहीं। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की है कि भले वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता है तो वैदिक अनुष्ठानों का संपन्न करने में उसका सारा समय का व्यय है। दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के पीछे शिवजी का मंतव्य उसे दंडित करना था, क्योंकि उसने उनके शिवजी की उपेक्षा करके महान अपराध किया था। शिव द्वारा दिया गया दंड उस ग्वाले के द्वारा दिए जाने वाले दंड के समान है जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता है। यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा करने के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि पशुओं में विवेक और तर्क शक्ति नहीं होती। जब तक लाठी नहीं होगी वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तो पार्श्विक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए बल प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु जो उन्नत है वह तर्क तथा शास्त्रीय जो उन्नत होते हैं वे तर्क तथा शास्त्रीय प्रमाणों से माने जाते हैं। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना प्रगति के बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन मात्र करते हैं वे पशु तुल्य हैं, और शिवजी पर ऐसे लोगों की रक्षा का भार है जिसे कभी कभी उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने दक्ष को दंडित किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिवजी जो है वो किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को दंडित करते हैं जिनकी वृत्ति पार्श्विक है, क्योंकि पशुओं की रक्षा करने के लिए लाठी होना चाहिए। आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा करने के लिए लाठी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दंड देने पर दक्ष की चेतना ठीक हुई। दक्ष यहाँ पे प्रार्थना करता है, उसके बाद दक्ष की प्रार्थना और भी आगे चलती है, तो हम इसका श्रवण कल की क्लास में करेंगे। आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।